बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद काज़म अली मूसवी मुतवल्ली आशुर खान सैयद आए कौनैन देवड़ी शौकत जंग में रहता हूँ। अब तमाम दुनिया के मुसलमानों को मैं ये बात बतलाना चाहता हूँ कि कुरान जो है अल्लाह ताला परवरदिगार की किताब है। कुरान में हर एक चीज़ मौजूद है। कुरान में छोटे से छोटा बड़ा, छोटे से छोटा ज़िक्र, बड़े से बड़ा ज़िक्र, कुरान में हर एक चीज़ का जिक्र है। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम कुरान में फरमा रहा है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। ये शैतान कौन है? मैं कह रहा हूँ चैलेंज के साथ में जो वसीम रज़वी के जैसे जो लोग हैं, ये एक बड़े शैतान है जिसमें इस्लामी चीज़ों को उठा के एक बेस बना के मुद्दा बता रहे हैं। पहले कुरान के बारे में बोले कि सूरा बदलाओ, पारा बदलाओ, ये बदलाओ, उसमें दहशतगर्दी है, ये है। अरे कौन सी दहशतगर्दी कुरान में है? कौन सी कुरान में जो है दहशतगर्दी को लेके लोग उसका माहौल कर रहे हैं? दहशतगर्दी बनाया जाता है, दहशतगर्दी को पाला जाता है, दहशतगर्दी को जो है पनाह मिलती है जब जाके अंदरूनी मुल्क के हमारे हिंदुस्तान के दहशतगर्दी हो या बाहर के मुल्क के दहशतगर्दी हो। दहशतगर्दी के ऊपर करोड़ों रुपए लोग खर्च करते जब जाके दहशतगर्दी बनती। आज बम्बई में एक हादसा हुआ दहशतगर्दी का। इससे पहले कोई फुला खसाब आया था, फुला जना आया था, आके हमला कर दिया। कितने लोग मरे हमारे हिंदुस्तान के। आज वैसी दहशतगर्दी के लिए हिंदुस्तान मिलिट्री, पुलिस, हिंदुस्तान के लोग, तमाम लोग दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए वो लोग जो है आगे आए। और मैं नरेंद्र मोदी साहब से कहना चाहता हूं कि दहशतगर्दी के ऊपर जो है बाकायदा करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करके हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए दहशतगर्दी का माहौल बनाते हैं। चाहे अंदरूनी मुल्क का कोई दहशतगर्दी हो, बैरूनी मुल्क का दहशतगर्दी हो। हमारा मोदी जो है, मेरे मोदी से मेरे को उम्मीद है कि मोदी भाई जो है अच्छा लपड़ता है ऐसे जालिमों से, बेहतरीन लपड़ता है ऐसे जालिमों से, मुकाबला करने का हौसला रखता। मैं मोदी की सलाहियत की मैं उसकी सराहना करता हूं और मोदी को जो है मैं सलाम करता हूं कि मोदी में बहुत बड़े खुसूसियात है अपने देश को संभालने के लिए। मगर मैं चाहता हूं कि वसीम रज़वी जो है ये कौन सा खेल खेल रहा है कि मुसलमानों की दिल आज़ारी करके वो दूसरे जमात के लोगों को खुश कर देने का बायस कर रहे। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के वो नबी का ज़हूर ऐसे वक्त हुआ जहाँ पर जो है काफिरा थे, मुनाफिका थे, दुश्मना थे, ईमान का कोई ताल्लुक़ नहीं था। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके एक ईमान की मंजिल बताए, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रहो, खैरात दियो, ज़कात दियो, खुम्स करो, ऐसे अच्छे अच्छे चीज़ें बतलाए। कुरान में इतनी अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, ये इस्लाम को दीन फैलाने के बदलाए। ये मलून बोलता है कि अब मैं क्या बताऊं कि वो अल्फाज में दोहराना भी नहीं चाहता। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो मलून फरमा रहा, वो बदनसीब हो गया है, उन्हें खुदा की मार पड़ रही है उसके ऊपर, वो दोज़खी हो गया है। इसको दो गज जगह भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। क्यों? इसलिए बोलना चाह रहा हूँ ये बात मैं कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ायाँ हो रही, नमाजें पढ़ी जा रही है और लोग खूम ज़कात वगैरह दे रहे हैं और अच्छे से तालीम पा रहे लोग। अरे कुछ हर मुल्क में कोई ना कोई दीन को, इस्लाम को दुश्मना लगे हुए रहते। अगर उन दुश्मनों को पकड़ के इस्लाम के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो ख़तई गलत है, ये बेबुनियाद है। इस्लाम बेहतरीन, वाइड, ज़बरदस्त है। इस्लाम के उतना अच्छा मज़हब अगर कोई मुझे बता दिया कि खैरात के बारे में, उसूल के बारे में, नमाज के बारे में, हज के बारे में, दीन के बारे में, चुमटी भी अगर मेरे को चढ़ ली तो मैं चुमटी को भी मानना गवारा नहीं करना। ये हमारा इस्लाम, हमारा दीन है। आज दहशतगर्दी के नाम पे क्या क्या हो रहा, किस तरीके का खेल हो रहा। मैं अल्लाह के लिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वसीम रज़वी को थोड़ा अपनी ज़बान को काबू में रखो बोलो, क्योंकि अब वसीम रज़वी जो ज़बान चला रहे ये बेबुनियाद है, बेफैज़ है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का, दीन का परचम फैला है और उन्हीं के तवस्सुत से आज मैं मुसलमान हूँ, अहले किताब हूँ। कुरान में पढ़कर कुरान देखिए, पढ़कर कुरान समझिए, पढ़कर कुरान देख के लोगों को समझाइए। अगर कुरान में अल्लाह ताला किसी मुकाम पे नहीं फरमा रहा है कि तुम जाके किसी को लूट लो, किसी को मार लो, किसी को करो। कुरान में अल्लाह बतला रहा है शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम उससे परस्त करो। शैतान कौन है? जो खून कराता, चोरी कराता, डाका डालता, इंसान के नफ्स के अंदर जो ईमानी क़ुव्वतें ख़त्म हो जाती उसके पास, जो अल्लाह रसूल को नहीं मानता, वो इंसान शैतान बन जाता। शैतान बनने के बाद इब्लीसी कामा करता।
अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, हर एक चीज़ के बारे में है, और नमाज के बारे में, दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में। किसी मज़हब में कोई ऐसा नहीं है कि तुम किसी को मार दो, किसी को खा जाओ, किसी की बुराई करो। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में आए जहाँ पर कोसों दूर तक ईमान का ताल्लुक़ नहीं था, मानने वाले नहीं थे, हलाल 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 बनाए, हर चीज़ हराम थी हुजूर नहीं आने से पहले। खाने काबा में 360 भूत थे, भूत परस्ती की पूजा थी, भूत परस्ती को मानते थे। खाने काबा अल्लाह का घर बना, और बनने के बाद जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज पढ़ना क्या है, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने से फ़ायदे है, शैतानी क़ुव्वतें आमदा नहीं होती। 5 वक्त का जो नमाज पढ़ता, 5 वक्त का जो वज़ू करता, वो इंसान बीमार नहीं पड़ता, नागहानियों में मुब्तला में नहीं रहता। अल्लाह को याद करने को जितना समय लोग बिता देते गानों में, ऐशो आराम में, फुला में, अमकान में, ढमकान में, वो ज़ाती मामला है। मगर अल्लाह ताला परवरदिगार आलम मुसलमान कामयाब मुसलमान है। मुसलमान कोई दहशतगर्दी नहीं होता। मुसलमान के ऊपर जो है मज़हब के नाम, दूसरे नामों के ऊपर कई मुसलमानों को जो है लोग मार देते, क़त्ल कर देते, उनको तबाह कर देते, उनको बर्बाद कर देते, उनके घरां लूट लेते। अरे इस मज़हब के बारे में बोलो, ये कौन सा मज़हब, कौन सी दहशतगर्दी है जिसके घरां लूट लिए जाते इस तरीक़े से। मैं तमाम हिंदुस्तान को ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी दुनिया का अगर कोई भी शख्स अगर उसकी बुराई करता है, तो मैं चाहता हूँ उसके लिए फतवा जारी करिए। फतवा जारी करके जो भी एक्शन लेना है उसके तहत जो है एक्शन लीजिए। जो भी अगर हुजूर के बारे में, कुरान के बारे में, दीन के बारे में बोलेंगा, हमारा हक़ है बोलने के लिए, हम बोल रहे। अभी भी मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि आप जो है इस तरीक़े के वाहियात बातें करने वालों को जवाब दीजिए। अगर आपके ने ताकत है, दौलत है, तो केस भी डालिए। इससे पहले कुरान के बारे में बोला तो केस डाले, 50,000 चालान हुआ, जुर्माना हुआ, रुसवाई हुई। इसको कुरान में, कुरान के बारे में ये बदला वो लिखा हुआ है। अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोले, आल नहीं बोली, उम्मत नहीं बोली, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन नहीं बोले, और तमाम कायनात के बुजुर्गान दीन नहीं बोले, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह नहीं बोले। अरे कोई एक शख्स बतला रहा तो बोलो कि भाई ये चीज़ गलत है, जिससे हमारा नुकसान हो रहा, हमारे मज़हब का नुकसान हो रहा। सिवा हिदायती किताब है, मालूमीती किताब है। आप जितना हो सके अगर कोई आदमी मेरे सामने है तो लाओ, ला के मेरे को बताओ कि कितने मालूमात है उसमें, उठना बैठना जागना सोना हर एक चीज़ के बारे में। बुराई के बारे में कुछ नहीं है। अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है, अल्लाह जिसको चाहे तंग कर दे, अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, अल्लाह जिसको चाहे दिल्लत दे। सारी अल्लाह की जो है मखलूक है, और सारी कायनात अल्लाह की है, अल्लाह की कायनात है सारी। आसमान, आज कोई अंग्रेज़ ये बताओ मेरे को कि आसमान मेरा है बोला, चाँद मेरा है बोला, सूरज मेरा है बोला, तारे मेरे है बोला, ज़मीन वक्तिया बोलते हमारी है। जब ज़मीन फट के ज़लज़ले होते, जब समा जाते लोग, तो ये नहीं बोलते मेरी है तेरी है, नहीं बोलते। इस तरीक़े से खुदा का खौफ खाओ, खुदा के डर से रहो, और वही जो खुदा का खौफ खाएगा, खुदा के डर से रहेगा, शैतानी क़ुव्वतों से आमादा नहीं होगा, उन्हें कामयाब मुसलमान होगा। मेरे को मुसलमानों पे नाज और फ़ख्र है। मुसलमान दीन की हिफाजत करते और अल्लाह के बताए हुए रास्तों पे चलते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बरकरार रख के लगते। एक बहुत ही बदतरीन किस्म का थोड़े दिन से इस तरीके के वसीम रज़वी के बारे में मैं सुन रहा हूँ, बड़ा दुखी हो रहा हूँ, और उसकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है। ये समझता है कि उन्हें लोगों को गाली दे दे, फलां को कुछ कर दे, फलां को कुछ बोल दे। अरे भाई, लोगों के पास भी ज़बान है, अल्लाह ज़बान दिया, बात करने की सलाहियत दिया, सब कुछ दिया। मेरी उम्र 65 साल है। मैं जो है इस उम्र में भी जो है मैं बराबर जवाब दूंगा, और बराबर जो है उस ऐसे शैतानों का मुकाबला करूंगा जो दीन के और इस्लाम के दुश्मन जो भी होंगे, मैं इनको बराबर दूंगा। और मेरा अल्लाह कुरान में फरमा रहा, हमने जालिम के ऊपर जालिम को मुनब्बत कर देता बोल रहा परवरदिगार आलम, उसके सर पे बड़े जालिम को बिठा देता बोल रहा, खुदा बोल रहा, परवरदिगार बोल रहा कुरान में। और एक एक आयत है कुरान में परवरदिगार आलम बोल रहा कि मैं इन जालिमों से बदला लूंगा, जो दीन के इस्लाम के दुश्मन जालिम रहेंगे, मैं उनसे खुदा बोल रहा मैं बदला लूंगा। मैं एक कुत्ते को भी लात नहीं मारता हूँ, कुत्ते को भी बुरा नहीं बोलता हूँ, वो भी अल्लाह के मखलूक में से। मैं कभी कोई बंदे के बारे में, कभी किसी मजहब के बारे में बुरा नहीं बोलता हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मेरे बाद 73 फ़िरक़े होंगे, एक फ़िरक़ा जो रहेगा आप उस पर जहन लड़ाइए। बोले हमारा काम है किसी मज़हब के बारे में बुरा नहीं बोलना, सबको अपना दीन पूरा है। मेरा परवरदिगार बोल रहा किसी के मज़हब के बारे में, किसी के दीन के बारे में ना बोले। खुदा खुद फरमा रहा है जिसका मज़हब उसको प्यारा है। मैं
ये किसी हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म के फिरके के रहो, उसको उसका मजहब प्यारा है। अगर हमारे दीन के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, दीन के बारे में अगर कोई शख्स बोल रहा, तो मैं चाहता हूं कि दुनिया के तमाम मुसलमान मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जो हर मजहब मिल्लत के लोग हिंदुस्तान में रहते, और हिंदुस्तान पे हमको फख्र और नाज है। हमारे बाप दादा यहाँ हुकूमत करे, मेरे भी जो है माशाल्लाह से मेरे बाप दादाओं के भी हजारों रुपए के ज़मीना थे, यहाँ पर हम हुकूमत करें और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलनसारी से रखे। यहाँ का निज़ाम सरकार हमेशा हिंदू को एक आंख, मुसलमान को एक आंख बनाया। उस्मानिया दवाखाना, चांद मीनार दवाखाना, सिटी कॉलेज, आर्ट कॉलेज, निज़ाम अल्टीपेटक दवाखाना, एरागड्डा दवाखाना, तम अवामी फ़ायदे की खातिर निज़ाम सरकार बनाए। निज़ाम सरकार हिंदुस्तान में हैदराबाद में बहुत काबिल हुकूमत थी उनकी। और उसके बाद यहाँ का केसीआर जो है बेहतरीन सीएम है, हर मज़हब को, हर मज़हब मिल्लत को एक साथ देख रहा है। मंदिर हो, मस्जिद हो, आशुर खाने हो, किसी भी तरीके से केसीआर दोनों हाथों से जो है दे रहा है। केसीआर बेहतरीन सीएम है। उसके दौरान हुकूमत में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक दिन की अगर कर्फ्यू हुई, एक दिन की फिसादात हुई, 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता हूँ मैं। कोई है तो मेरे को बताओ। काबिल सीएम है, अच्छा सीएम है, ऐसा हुकूमत चलाने वाला सीएम है। केसीआर को मैं सलोट सलाम करता हूँ। अपनी हुकूमत को इसी तरीके से चलाइए, सबको एक आंख देखिए। बेहतरीन हुकूमत है आपकी। आने वाली हुकूमत भी मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आपकी हुकूमत बनेगी, केसीआर की हुकूमत बनेगी। ये अल्फाज याद रखो, लिख के रखो, मेरे को फिर उसके बाद केसीआर मिलो मेरे से। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।